ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मेरे दोस्त, आज एक और इंटरव्यू के साथ हम लोग आपसे जुड़े हैं और हर इंटरव्यू का, हर सफलता की कहानी के पीछे एक ही राज है कि आप उस इंटरव्यू को, उस स्टूडेंट की कहानी को सुने, आपको मोटिवेशन मिले और आप यूं ही मेहनत करते रहे। लगातार आप अगर मेहनत करते रहे ना, तो मन चाही जॉब 100% आपको मिलेगी। और हर स्टूडेंट जी जान लगाकर मेहनत करता है। मैं आज के अगर स्टूडेंट की बात करूं तो जैसे ही मैं मिला उनसे, क्योंकि ऑनलाइन वो हमसे पढ़ते थे, तो पहली बार रूबरू हुआ हूं मैं उनसे, तो उनका चेहरा देखते ही, उनकी सादगी देखते ही मुझे 100% श्योरिटी हो गई कि बहुत सारे संघर्ष राकेश कुमार मीणा ने किए होंगे, जो आज एक वो बेहतरीन रैंक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। मेरे दोस्त, ये सीजीएल 2020 के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, बाकी डिटेल में राकेश आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन ये इंटरव्यू होने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। और पर्पस मैंने बता दिया, हर इंटरव्यू का सिर्फ एक पर्पस है कि आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें। ये नहीं है कि आप किसी न किसी कंफ्यूजन में हैं कि सर इंग्लिश कैसे पढ़ें, मैथ्स कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे करें, जीएस कैसे करें, ये सब आपको नहीं पता। आप अपने अंदर झांकिए, ये सब आपको पता है। बस समय समय पर आपको एक क्या चाहिए होता है, एक मार्गदर्शन चाहिए होता है, एक छोटा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, जिससे आप और ज्यादा सीरियस हो जाए। सो इस इंटरव्यू के बाद आपको बेहद अच्छा लगने वाला है। आपके अंदर एकदम से होता है ना, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, अगर राकेश निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं ये, जिनके माँ बाप ने, वो होता है ना, बहुत मुश्किलों से इनकी कोचिंग का पैसा, ऑनलाइन का पैसा अरेंज किया, तब इन्होंने पढ़ाई की, इतने मुश्किल से किताबों का पैसा अरेंज किया, तब उन्होंने मेहनत की, लेकिन आज सफल होकर आपके ये सामने है। और सिर्फ यही पर्पस है इनका, राजस्थान से स्पेशली दिल्ली हमारे ऑफिस आके इंटरव्यू देने का, कि अगर मैं कर सकता हूं तो मेरा हर एक साथी कर सकता होता है ना। जब भी हम सफलता पा लेते हैं लाइफ में, तो हमेशा सोचते हैं मेरा हो गया, भगवान दुनिया में सबको ये खुशी मिले। तो ये प्यारी सी मुस्कान के साथ राकेश आपसे जुड़ेंगे। सो राकेश, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल नहीं शर्माना है, ऐसा समझना है घर पे एक चौपाल पे बैठे हुए हैं, नॉर्मल, और आप जैसे ही स्टूडेंट जो है ना, एग्जैक्टली इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑफिसर वाली ना थोड़ी फील आनी चाहिए, ठीक है ना। एकदम चिल होके नाम बताएंगे, कहाँ से हैं, और एकदम कड़क आवाज में आनी चाहिए ना। बोलो हेलो। जो है जो ही रहेगी। नहीं, आपकी भी तो होनी चाहिए, ऑफिसर वाली है, थोड़ी लाइन बदल जाएगी, आवाज थोड़ी कम है। मैंने इसलिए बोल दिया। देखो भाई, राकेश की सादगी से मुझे, मतलब मैं सच्ची बताऊं ना, जैसे मैंने इनका चेहरा देखा ना, मुझे इनका स्ट्रगल बैक ऑफ द माइंड दिखाई दिया कि यार वाकई में बहुत मेहनत की होगी। तो राकेश, सबसे पहले नाम से, कंप्लीट नाम ना प्यारा है आपका, उससे स्टार्ट करेंगे। कहाँ से हो आप, ठीक है, मम्मा पापा, फैमिली में कौन कौन है, छोटा सा एक इंट्रो वो मारते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार मीणा है। मेरे गांव का नाम बड़ंगपुरा, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से हैं आप, ठीक है। तो राजस्थान में भाई को क्या बोलते हैं, भाई या कुछ? भाई बोलते हैं। ओके। और बहन? बहन बोलते हैं। बहन ही बोलते हैं। तो टोन कैसे होती है भाई? भाई बोलते हैं नॉर्मली। नॉर्मली? हाँ। तो अब यही नॉर्मल टोन रखी ना, इसलिए मैं मजाक कर रहा था। चलो, तो आपका नाम राकेश कुमार मीणा है, आप हैं राजस्थान से? यस सर। ठीक है, तो राजस्थान वाली आनी चाहिए, वो टोन एकदम गजब वाली। तो राकेश, आपका 2020 सीजीएल हुआ है, उसमें रैंक क्या है? रैंक सर जेएसओ में है 364 है, 364 ऑल इंडिया रैंक सर। ऑल इंडिया रैंक हाँ। जेएसओ में आपका हाँ। हुआ है। ठीक है, तो राकेश, आपने 11th 12th में क्या एजुकेशन, क्या बैकग्राउंड रहा, क्या स्कूलिंग रही आपकी? सर मैंने 10 तो गांव से किया अपने। ठीक है। मैं 12th में गंगापुर सिटी से किया। ओके। मैथ साइंस था उसमें। और फिर बीएससी के लिए जयपुर महाराजा कॉलेज से किया। ठीक है। ये मेरी एजुकेशन है सर। ओके, ठीक है। तो राकेश, मुझे एकदम जो पूछूंगा सिर्फ उतना ही जवाब देगा है। हाँ, ठीक है, अच्छा, एक और करते हैं फिर। कॉलेज क्या क्या रहा? कॉलेज में बीएससी किया है महाराजा कॉलेज से, ओके। जयपुर से। ठीक है। सरकारी कॉलेज था, बढ़िया। ठीक है, तो मेहनत है। तो जयपुर जाके रहे होगे फिर तो आप, पीजी वीजी में कुछ ऐसा? मेरा भैया रहता था पहले से। अच्छा, भैया रहते थे आपके वहाँ? ठीक वो है। बीटेक कर रहे थे, तो उस ओके। टाइम पे उनके साथ था। तो फिर एसएससी वाला रुझान वो किसी ने बताया, या पहले कोई था गांव में, या गाइडेंस रही भैया की, कैसा क्या माहौल था? सर ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो मन में था कि सरकारी क्या था नौकरी कि फैमिली में कोई नौकरी नहीं थी आज तक, मतलब आज तक सरकारी नहीं नौकरी। थी। ठीक है। तो वो था कि सरकारी नौकरी लेनी है। ठीक है। तो सर क्या है, शुरू में मतलब मैं सेकंड ईयर में था ना, हम्म। तो ये रेलवे के फॉर्म आए, तो रेलवे के फॉर्म लगा दिए सर। उसमें वैसे मतलब बेस बढ़िया था, थोड़ा मैथ अच्छा। थी,
तो थोड़ी बहुत मेहनत की तो उससे रेलवे में हो गया सर। ठीक है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कर ली। तो रेलवे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बढ़िया। पहली बार फॉर्म लगाया था तभी हो गया सर। ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लिया सर। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत किया ड्यूटी। अच्छा। फिर वहाँ पे पसंद नहीं आया कि इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो फिर कुछ और अच्छा, फिर आपको लगा कि हाँ यार, हाँ, कि जब आप घर पे बैठते हैं, ऐसे काम बंदा तब करता है जब वो डिनर विनर कर रहा होता है, मतलब शाम को बैठे होते हैं सारे इकट्ठे कि मैं नौकरी छोड़ने का मैंने फैसला ले लिया है और अब मैं आगे तैयारी करना चाहता हूँ। तो इसमें घर वालों ने पक्का ऐसी ऐसी गालियां दी, क्योंकि घर में तो हम ज्यादातर गाली वाली से बात कर रहे हैं, ठीक कह रहा हूँ ना, ऐसी गाली दी होगी, माँ शक कर रहे हैं कि मम्मी दे रही है। सही बात। तो वो वाला टैकल कैसे किया फिर, मेरे को वो जानना है। नहीं सर, घर वालों को विश्वास था कि मतलब अच्छा। कर तो लेगा ये। ठीक है। पर एक रिस्क वही था कि मतलब आधी नौकरी क्यों छोड़े, ना होगा तो क्या करेगा फिर। क्या करेगा? तो उसने सर कुछ दिन तो कहीं वहीं से करी तैयारी, ड्यूटी के साथ साथ चलता रहा। तो वहाँ पे सर क्या टाइम नहीं मिलता है इतना। समझ गया मैं। तो फिर मैं समझ गया कि इसमें रहूंगा तो फिर आगे नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, या तो इसमें ही रहना पड़ेगा या फिर इसको छोड़ के दूसरा कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर सर मतलब घर वालों से बात की, फिर उन्होंने सब सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है, बोले कि ठीक है अगर तेरे को विश्वास है तो कर ले। तो फिर मैंने सर आखिरकार छोड़ दिया। ठीक है। तो वो इसमें से वो पिंच उठाते हैं, वो कब ऐसा लगा कि नहीं भाई अब फाइनल है तो फाइनल है, नौकरी छोड़नी है? क्योंकि बंदा भाई साहब चाहे कितने भी कर ले कोशिशें, कितनी डींगी हाथ ले, नौकरी छोड़ने का फैसला वाकई में छोटा तो नहीं है। वो किस पर लगा कि नहीं भाई है तो है? सर पहले तो क्या था कि मेरी फाइनल नहीं हुई थी ग्रेजुएशन में, मैं सेकंड ईयर में लग गया था। फिर वो प्रेशर अलग था कि मतलब फाइनल करनी है पहले तो सर उसके लिए फिर आ गया थोड़े दिन में, मतलब के छुट्टी ले गए। तो फिर ठीक है सर, फिर कोचिंग भी लगाई मैंने। ठीक है। जयपुर में ऑफलाइन लगाई थी। ऑफलाइन लगाई जयपुर? हाँ, तो मैं तो वहाँ से पहले कर लिया मैंने। ठीक है। फिर सर दोबारा ड्यूटी पे चला गया मैं, छुट्टी लेके, मतलब हो गई। अच्छा, छुट्टी में आप आए जयपुर, ऑफलाइन सेंटर पे एक जगह कोचिंग की, फिर वापस चला गया। ठीक है। फिर सर वहाँ पर चलता रहा, ऐसे साल भर हो गया सर। साल भर निकल गया। 2019 जुलाई 2019 में ज्वाइनिंग थी। तो फिर सर 2021 में छोड़ दिया मैंने। फिर आ गया परमानेंट कि भाई करना है अब तो CGL करना है। नौकरी छोड़ी? हाँ सर। तो बाकी फिर सर SSC में जो भी मतलब वैकेंसी निकलती सबकी एग्जाम देता, टारगेट यही था कि CGL करना है। CGL करना है। तो सर उससे मतलब काफ़ी सारा ऐसे CHSL है उसमें भी हो रखा है। अच्छा। GD में भी हुआ सर। ओके। हाँ सर, MTS में मतलब सेकंड में रह गया मैं, मतलब फाइनल में रह गया। ठीक है। तो ऐसे सर चलता रहा। तो अभी मतलब CHSL में भी हो जाएगा सर, अभी फाइनल नहीं आया, अभी Tier 2 का आया है। ठीक है। टाइपिंग है उसकी सर, मतलब वो पता है रिजल्ट से और पहले। GD में हो गया सर क्लियर। ठीक है। उसमें CISF मिला है, बहुत तो बढ़िया। उसमें जाने का है नहीं सर। और फिर सर अभी रेलवे के दिया है मैंने NTPC वाला। ओके। तो सर उसमें भी हो जाएगा, बढ़िया नंबर है मेरे। अच्छा। हाँ सर। और फिर अब वो भी नहीं करनी है सर, अब इसमें हो गया है तो यही ज्वाइन करनी है। तो अभी कौन सी पोस्ट मिली आपको SSC में? सर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO मिली है। JSO में रहे हो आप? ठीक है। तो उसका पेपर अलग दिया फिर आपने? हाँ सर, स्टैटिक्स का अलग पेपर होता है इसमें। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे SSC से आपका रुझान बना। हाँ, ठीक है। अब तो कंफर्टेबल हो गए आप बोलते बोलते? हाँ सर, कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, ये बढ़िया है यार। जो है ना नॉर्मल रहता है ना जो इंटरव्यू, वो नॉर्मल ही बच्चा ज्यादा मोटिवेट करता है। सर क्या है वो कि मतलब कभी दिया नहीं इंटरव्यू और ऐसा वही होता है। ये तो है ही नहीं क्वेश्चन। और मैंने तो क्या है सर, जयपुर भी नहीं रहा, मैंने घर पे रह के तैयारी की फिर, है ना। ठीक है। वहाँ से ड्यूटी पे से आया। अच्छा। घर पे रह के की, घर पे रह के आपने तैयारी और ऑनलाइन कोचिंग लगा। ऑनलाइन कोचिंग लगा सर। तो ऑनलाइन में ऐसे नहीं लगता है कभी बार, हमें ऐसा लगता है कि बीच बीच में, जैसे कई बार ये जो बच्चा देख रहे हैं इसको भी ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में पढ़ता हूँ तो ऑनलाइन में कई बार डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, या ऑनलाइन देख रहे हैं वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, या नोट्स नहीं बना रहा बच्चा, या रेगुलर नहीं है, उन चीजों को कैसे आपने ऑफ किया? भाई मैं अब टीचर, हम लोग तो 1.5 घंटा ऑनलाइन आ गए आपके पास, उस 1.5 घंटे के बाद का क्या सीन था? मतलब रखते थे अपने आप को? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो तो कि पहले ये प्रेशर तो एक ये था कि भाई नौकरी छोड़ के आए तो कुछ तो करना है, ये तो है नहीं। इससे काफी सारा फैसला भी आपका खुद का था छोड़ने का? हाँ मेरा ही था सर, घर वाले रिस्पांसिबिलिटी भी उन्होंने सपोर्ट किया, पर फैसला मेरा ही था सर वो। तो उससे सर बहुत ज्यादा मतलब वही प्रेशर था, तो उससे वो भटकने का तो कोई चांस नहीं है सर वैसे भी। और फिर सर आप भी काफी सारे मोटिवेट करते हो क्लास में, तो वही नहीं जाता 24 घंटे तक, तो वैसे ही। थैंक यू भाई। हाँ सर, ये बढ़िया है राकेश। ठीक है, इसी पल देखो मेरे भाई, जो भी ऑनलाइन अभी कोचिंग कर रहे हैं ना, जो राकेश की बात में हिडन वो कई बार होता है ना जो बीतती है, और हम भी फुदक के तो टीचर नहीं बने, पहले हमने भी सब ने स्टूडेंट लाइफ बिताई है मेरे दोस्त। बहाने सो हैं करने का सिर्फ एक ही कारण होता है,
और वो कारण है आपका अपने आप पर, खुद पर भरोसा। इसलिए मैंने जो आज की इंटरव्यू स्टार्ट की थी ना, इसलिए मैंने उसी लाइन से स्टार्ट किया था कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस इरादा किया है। और सफलता पाने का किसी और को नहीं, खुद से ये वादा किया है। तो राकेश ने बोला ना, खुद मैंने कमिटमेंट की कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ओढ़ ली कि मैं उसी को रहा। घर वाले इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानते मेरे भाई, नहीं मानते सर, मिडिल क्लास फैमिली है तो वैसे और हाँ, और मैं अगर फ्रैंकली बोलूं, नौकरी नहीं है सर। हाँ, और मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, या राकेश अभी बोल रहा है परिवार ने सपोर्ट किया, मैं हकीकत बताऊं तो वो सपोर्ट भाई साहब हर 1-2 घंटे बाद ताना हो जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं था मेरे को। तो पापा ने बोल दिया हम पैसे लगा सकते हैं, हाँ, करना तेरे को ये, और रिस्क भी तू ही लेगा इसमें, मतलब हो या नहीं हो, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना अपने ऊपर। हाँ, मेरे ऊपर ही थी सर पूरी वो तो मेरे भाई प्लीज ये काम मम्मी आप लोग, पापा ने तो बोल दिया पैसे जितने लगेंगे वो हम लगाएंगे, ठीक है, बाकी आपको ही करना है जो भी है तो। ठीक है। तो ऐसा मन नहीं हुआ कि ऑफलाइन जाके कोचिंग कर लूं, फिर पैसा तो नहीं सर, मेरे को तो मतलब मैंने जयपुर में की थी ना ऑफलाइन, जब ही से पता चल गया उसमें मतलब टाइम बहुत खराब होता है सर, टाइम बहुत खराब होता है। एक तो मतलब आना जाना समझ गया वो होता है सर, वहाँ पे भी कभी छुट्टी आ जाती है तो उसमें वैसे प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम आती थी। अब ये ऑनलाइन में क्या है सर कि मतलब कभी भी ले सकते हो अपन क्लास, है ना, पीछे भी रह गया तो उसको बाद में कर सकते हैं, और सर कोई समझ में नहीं आया तो उसको 2 बार देख सकते हैं। तो ये सर बहुत बेनिफिट मिलता है वैसे ऑनलाइन का, मेरे हिसाब से सर ऑनलाइन सबसे बेस्ट है सर। बट मेरे भाई राकेश, वो तब बेस्ट है ना जब आप जैसा स्टूडेंट सोचे तो सही है, ये नहीं सोचते हैं। इसमें सर क्या है, मिनिमम फीस होती है एक तो, ऑफलाइन में वही जो कोर्स 1000 मिल रहा है वो 6000 मिलता है सर। हाँ, ऑफलाइन तो बढ़ेगी, वो हमारी खुद की कॉस्टिंग ज्यादा है। अब इंग्लिश की आपने शायद 1500 सर, मैं ऑनलाइन तो मतलब कोई सजेशन मांगता है तो मैं तो ये बोलता हूँ ऑनलाइन कर ले, और घर पे रह के कर, ना रूम का किराया लगेगा ना पैसा खर्चा होगा बाहर ही, ठीक है, तो वो बोलता हूँ मैं सर। बहुत दुआएं कमाओगे। नहीं सर, मैं तो जब भी कोई ना पूछे ना तब भी ये राय जरूर दे दिया। नहीं सर, मैं तो मेरा कजन है, छोटा भाई है, तो वो कर रहा है, तो मैं उसको एक बार वो क्या है गंगापुर में कर लिया उसने कोचिंग, तो वो गंगापुर में क्या 4 महीने में करवा दिया, कुछ खास नहीं था। अच्छा। और अभी उसमें कुछ नहीं होता, मतलब मैंने ट्राई भी किया था कि क्या करता है क्या नहीं करता, तो कुछ नहीं हो रहा सर उस पर। मैंने बोला ऑनलाइन लगा रहे अभी और बढ़िया रहेगा, यहीं पे घर पे रह के पढ़ाई कर ले। अभी उसका क्या है ग्रेजुएशन नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ, तो वो कर रहा है सर अभी, और मेरा बड़ा भाई है वो भी कर रहा है, मेरा बड़ा भाई है एक सर। अच्छा, बड़ा भाई है वो तैयारी कर रहा है, छोटू पहले बाजी मार गया है। हाँ सर, एसएससी कर रहा है वो भी कर रहा है सर। उसी ने बताया कि जयदीप सर है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उसी का ले लूँ ना, एक बार देख ले, तो फिर वो ही लिया सर। फिर राकेश यादव का भी लिया सर, मैथ का एक, तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग हमारे यहाँ रीजनिंग सर यूट्यूब से किया, आज तक कोचिंग वैसे नहीं की मैंने। वैसे कोचिंग नहीं, यूट्यूब से निपटा रहा है। हाँ, यूट्यूब से, और वैसे सेल्फ स्टडी कर गई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पैसा बचाओ अभियान है। हाँ सर, जीके में भी नहीं किया कभी कोचिंग, है ना, जीके में पैसा बचाओ अभियान। अरे राकेश यार, मजा आ गया भाई, जीके में रीजनिंग में राकेश। हाँ सर, मैथ इंग्लिश की पैसा बचाओ अभियान चला दिया। मैथ इंग्लिश की थी, बाकी जो डाउट आता है वो सर यूट्यूब पे काफी मैटर है आजकल। अच्छा, तो यूट्यूब पे सो जाता है रीजनिंग, तो पूरी मेहनत कर दी आपने। ठीक है मेरे दोस्त, देखो भाई, सिंपल सी बात, इन शॉर्ट अगर मैं राकेश की बातों से बताऊं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आपका फैसला होता है। अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मेरे दोस्त, सिर्फ पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। अगर वो सीरियसनेस आप बैठे बैठे अगर दिखा पाए, सो मेरे दोस्त वाकई में फर्क नहीं पड़ता आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं या आप लोग हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। और जब तक वो अंदर से नहीं आएगा ना कि हाँ मुझे ही करना है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूध पीते बच्चे नहीं हो कि माँ बाप आपके सर पे खड़े रहेंगे और ये कहेंगे पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ऐसा कोई नहीं कहने वाला। बुरा करोगे तब भी अपने लिए करोगे, अच्छा करोगे तब भी अपने लिए करोगे, तो क्यों ना अच्छा ही कर लिया जाए। ठीक है, एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब हमें ये लगता है कि शायद नहीं होगा और बहुत भसड़ सी मचा ली है लाइफ में। ऐसा कुछ हुआ था, नौकरी भी छोड़ दी यार, और शायद यहाँ कई बार मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे होते तब खोपड़ी खराब हो जाती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा जब ही हुआ था जब नौकरी कर रहा था ना मैं। अच्छा। तो सर वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था एक तो। ठीक है। और फिर है ना, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। ये तो था कि करना तो है कुछ ना, इसमें तो नहीं रहना। ठीक है। पर सर वो टाइम नहीं मिल रहा, और उस टाइम पे बस वो होता है ना स्ट्रेस, वो आ गया सर बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है। तो फिर सर थोड़ा सोचा और घर वालों से बात की, फिर जाके ये फैसला लिया। मतलब तो घर में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो तुरंत से आपकी फीलिंग समझे? जैसे मेरे साथ ऐसा मेरा बड़ा भाई है सर, मेरा बड़ा भाई है वो। अच्छा। वो थोड़ा मेरे से आगे है, तो वो जानता है सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना यहाँ, तो वो गाइड करता है। यार दोनों भाई हम सेम हो गए। मेरा बड़ा भाई थोड़ा ऐसा, जब भी मैं होता हूँ ना तो मैं उसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो पापा से भी ज्यादा मेरे ख्याल से वो गाइड कर देता होगा ना। पापा तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो तो यही बोलते हैं भाई करना तेरे को ही है, हम तो पैसे लगा सकते हैं। हाँ सर, वो ही है उनका। तो क्या बोले सर, वो अरे कर्मों से मिलते हैं यार ऐसे माँ बाप भी। मैं सच्ची बता रहा हूँ,
जो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। वो भी ठीक है यार, आपने अच्छा किया। नहीं बिल्कुल सर, सपोर्ट पूरा किया था, ऐसे नहीं है कि भाई, पर वही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन को ही लेनी पड़ती है सर। वो ले लिया आपने, अच्छा रहा। हाँ। जब जवाबदेही आप खुद से ही करोगे, खुद से जवाब करोगे तो सर क्या है, जब से छोड़ दी नौकरी, हाँ हाँ उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो सर 1-1.5 साल हो गए सर। ठीक है, तो फिर घर वाले पूछने लगे क्या हो रहा है कि भाई, 1.5 साल हो गया। इतना हो गया टाइम। फिर मैंने कहा अभी टाइम तो लगेगा इसमें, तो 1-1.5 साल में तो पेपर ही होते हैं इसके पूरे, हाँ हाँ तो टाइम तो लगेगा। अब सर अब काफी खुश है, 2-3 जगह हो गया एकदम, तो काफी खुश है। हाँ, तो जो वही है फिर जो एग्जाम दे, तो एसएससी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है? हाँ सर, फर्स्ट ईयर मेरा 20 में ग्रेजुएशन हुआ है सर। ठीक है, 20 में ग्रेजुएशन हुआ है, और 20 वाली ये वैकेंसी है सर। जो सुन रहे हैं ना भाई, तू फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है तो अपने दिल से प्लीज उस खौफ को निकाल दे। पहली बार में नहीं होता, जब जिम्मेवारी ले लोगे तब हो जाएगा। और कई मूर्खानंद ऐसे, उन्हें पता ही नहीं उनका पहली बार में हुआ है, कैसे जैसे वो होता उनका सेकंड अटेम्प्ट में है, लेकिन वो पागल जो है तैयारी सीरियस जो होती है ना तैयारी, वो सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हैं। पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से कैजुअली पेपर दे दिया, दूसरे में वो सीरियस हुए, दूसरे में पेपर निकाल दिया। अब उससे कोई पूछ रहा है तुम्हारा कौन सी बार में, कहता है सर सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। मतलब पहली बार पढ़ाई की थी, था सर सीरियसली नहीं पढ़ा। तो एक्चुअल में तो फर्स्ट टाइम ही हुआ ना वो, क्योंकि जब आप सीरियस हो जाओगे तब सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बार में लेना है तो पहली बार में सीरियस हो जाओ, दूसरी बार में लेना है दूसरी बार में सीरियस हो जाओ, और नहीं होगे तो मेरे भाई फ्यूचर तो आपके सामने ही है। फिर राकेश भाई चाहे उठ के राजस्थान से आगे आप लोगों को मोटिवेट करने आ जाए, ठीक है, या हम कह के थक जाए, आप होंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ नहीं? वैसे दिया पेपर 19 का भी था सर, अच्छा। पर उस टाइम पे क्या ग्रेजुएशन नहीं हुआ सर। ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो 19 का दिया था आपने क्या? हाँ दिया तो था वैसे, ठीक है, पर ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो ये एक और बढ़िया पॉइंट बता दिया आपने। इसका मतलब भाई साहब पेपर जरूर दे दें, एक्सपीरियंस तो दे मिलेगा, सकते हैं सर एज होने के फायदा तो हुआ होगा यार उस एक्सपीरियंस का। बिल्कुल सर, मेंस का पता ही नहीं था पे सर। मैं क्या शुरू में मेरे को पता चला ना कि सीजीएल कुछ होता है, अच्छा तो सर मैं ये सोच रहा था कि मतलब इसमें एक पेपर होता है अच्छा, और पेपर नहीं होते, अच्छा और उसमें कट ऑफ देखा यार इतना कट ऑफ है तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिर मेरे भैया ने बताया कि इसमें और भी आगे मतलब टाइपिंग होते हैं, Tier 3 भी होता है, Tier 2 भी होता है। अच्छा सब पता चला सर मेरे को, नहीं मैं यही सोच रहा था Tier 1 ही होता है बस, इसमें और कुछ नहीं। तो सर ऐसे मतलब और नियत साफ हो तो भगवान मिल ही जाते हैं यार। वो तो है। बढ़िया, हम वही मेहनत तो आप कर ही रहे थे ना, पैटर्न बाद में पता चले, पहले पता चले। इनका उस बढ़िया टाइम पे था ही नहीं सर, वो रेलवे की कर रहा था, हाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत देख लिया कि यार इसकी कट ऑफ तो कम जाती है काफी ज्यादा। अच्छा, तो इसमें तो अच्छा है, उल्टा इसकी तैयारी करना और बढ़िया पोस्ट है। बढ़िया है। तो फिर बाद में पता चला कि ये इसमें तो और भी होता है आगे सर। अच्छा हाँ। चल राकेश से छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता हूँ यार मैं, हालांकि पता है बच्चों को, इनको ये जो देख रहे हैं ना ये बहुत महारथी हो चुके हैं, ठीक है, हाँ हाँ इनको सब पता है, सही है। लेकिन शॉर्ट में फिर भी इन्हें सुनना होता है। मैथ्स कैसे किया, ठीक है, उसमें छोटे से रूप में आते हैं कि वो बात बताना मैथ्स में कि आपको लगता है कि मैंने जब ये किया ना तो तब थोड़ा सा एकदम स्कोर बूम किया, वो वाला मैथ्स में कुछ ऐसा राज और छुपा है। तो सर क्या है, मैं तो मेरी ना शुरू से ठीक थी, मैं शुरू से अच्छी थी, मेरे 12th में भी 100 आउट ऑफ 100 है सर, ये और 10th में भी है। ठीक है, तो मैं तो ठीक थी, पर वो क्या है स्पीड होती है ना सर, स्पीड, तो वो नहीं आ रही थी सर। मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे में, तो सर वो हो नहीं रहे थे, मतलब 50-60 पे पहुंचते थे। मतलब सोल्यूशन आप कर पा रहे थे, हाँ, लेकिन वो solution तो टाइम कर नहीं रहे थे। घटा पा रहे थे। हाँ टाइम नहीं ठीक घट है। रहा था सर। फिर सर मतलब काफी सारे टेस्ट दिए तो वही हाल था, मतलब बढ़ ही नहीं रहा था इसको। ठीक है, फिर भैया ने बोला कि मतलब कोचिंग कर लो एक बार, तो अच्छा। थोड़ा वो बताएंगे कि ट्रिक फ्रिक क्या होती है कुछ। ठीक है, तो फिर वो राकेश यादव से किया सर, तो फिर है ना मतलब तरीका बहुत बढ़िया था एकदम, मतलब आराम से पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आराम से समझाते हैं एकदम। तो ना बढ़िया, और फिर स्पीड बढ़ गई सर उससे, मतलब तरीका बढ़िया था सर। तो फिर है ना स्कोर बढ़ गया एकदम से सर। अच्छा, मतलब बेस तो पहले से तैयार था, पर वो स्पीड में दिक्कत आ रही थी सर, तो वो बढ़िया हो गई फिर एकदम। तो मेरे भाई आप ये और इसमें तो सर यही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, जितना हो सके इतना सर। ये मतलब रास्ता पता चल गया, वो प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया है, जितना बेहतरीन है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है सर प्रीवियस ईयर, ठीक वो जरूरी होता है सबसे पहले, अगर वो कर लेते हो उसके बाद और देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हौसला ही बढ़ता है कि हाँ जो एग्जाम में आता रहा है वो मेरे से बन रहा है, मतलब वो रिलेटेड होता है एक तरीके से। ये नहीं कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आ गया, वो कुछ होते हैं मतलब कैट लेवल के होते हैं सर, तो वो नहीं होते ना सर। अच्छा, तो वहाँ हौसला तोड़ना नहीं है अपना, सबसे पहले तो सीजीएल का करना है ना, तो अपन को सीजीएल के ही करो ना फिर सर, तो वो सही है। देखो भाई ये पॉइंट है कि जहां आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबसे पहले आप उसी का प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर लगाएं, वहां से आपको हौसला बढ़ेगा कि हाँ इसी पैटर्न पे पेपर आते हैं, सेम टाइप का डिफिकल्टी आपका लेवल होगा, ठीक है, आप खामखा कंफ्यूज अपने आप को ना करें, ये शॉर्ट कह सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, और प्रैक्टिस आपने, मैथ्स का तो नाम ही मेरे हिसाब से प्रैक्टिस है। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है, कितने कंसेप्ट आते हो
कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करो खुद से। सिंपल सी बात है मेरे भाई। और राकेश ने कहा मेरा बेस पहले से मजबूत था सर। मैथ्स में। तो जब भी बात आप किसी भी स्टूडेंट की सुने तो प्लीज पूरी सुने। इन्होंने कहा मेरा बेस मजबूत था, मैंने कोचिंग की राकेश सर से, तो वहां होता है ना सोने पे सुहागा की गाइडेंस भी मिल गई और बेहतरीन रिजल्ट आ गया। तो मेरे दोस्त अगर बेस मजबूत नहीं है तो प्लीज अपने बेसिक्स पे काम करें। 10th तक का मैथ ही सिंपल है कि अच्छे से पहले उसका बेस तो बना ले, ठीक है। अब सेकंड इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कैसा क्या रहा? इंग्लिश कैसी थी या क्या था मामला? इंग्लिश सर बिल्कुल कमजोर थी, ये मान लो बिल्कुल है थी नहीं, मतलब अच्छा 12th में छोड़ दी, 12th में आती है, फिर उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में आई थी सर। उसके बाद इंग्लिश से बिल्कुल क्या अब छूट गया, ठीक है अब सर अब कभी नहीं आएगी। अच्छा फिर ये 2 बार आ गई सर, तो फिर क्या है कुछ नहीं हुआ सर। अब सेल्फ स्टडी भी थोड़े दिन की थी, ये राकेश यादव को लिया था सर, तो फिर नहीं हुआ। ठीक है। फिर भैया ने बोला कि आप जैदी सर से पढ़ो एक बार, है ना। अच्छा बढ़िया पढ़ाते हैं, टेक्निकल तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं वैसे ही मतलब फॉर्मूले है वो रटवा दिए, कंसेप्ट है टेक्निकली पढ़ाते हैं जैसे मैथ पढ़ाते हैं ऐसे, तो वो बहुत हेल्प करेगा मतलब। तो सर वास्तव में हेल्प किया बहुत, मतलब मेरे जब मैंने 19 वाला दिया था ना तो उसमें 100 नंबर थे सर मेरे। ओके। और अच्छा 200 में से 200 में से 100 नंबर थे सर, ठीक है। बिल्कुल मतलब वो भी मतलब आ गए, मतलब कुछ वो नहीं था कि भाई उतना विश्वास नहीं था कि 100 भी आ जाएंगे। फिर सर अब 21 वाड़ी है तो 21 वाड़ी में 145 नंबर है। बहुत बढ़िया। हाँ सर, मतलब उसको एक बार कोर्स कर लिया सर पूरा, फिर वो 7300 वाली की बुक है वो उसमें से कर लिया सर, प्रीवियस ईयर हो गया सारा। हाँ प्रीवियस ईयर पूरा कर लिया सर। और फिर वो बुक है सर यूट्यूब पे आपकी क्लास ले ली सारी, ठीक है, सारी क्लास ली है सर मैंने, एक भी नहीं छोड़ी बुक है वाली। कमाल कर। हाँ सर, उसके नोट्स भी बनाए, फिर उनका ही रिवीजन किया सर। तो सर क्या है उसमें पूरा आ गया सर, प्रीवियस ईयर है ना, तो कुछ बाकी रहा नहीं, तो उसमें से बुक है तो उसमें से होगी सर मेरी। वो तो मैंने आपको देखती, मैंने इसलिए कहा नहीं कि बात स्ट्रगल चेहरे पे दिख रहा है। हाँ सर, दिख जाता है स्टूडेंट के चेहरे से कि हाँ बंदे ने खाना पीना छोड़ के सीधा ध्यान बस पढ़ाई पे लगा रखा है। हाँ सर वो तो है, पर इतना भी नहीं किया फिर भी नहीं खाने पीने पे ध्यान था तो ऐसा नहीं होता सर, वो तो ना था तो था, पर इन्हें उतना नहीं था कि मैं नहीं था। हेल्थ बना लिया मेरे को। अच्छा। और सर वो स्ट्रेस ज्यादा था, वो ड्यूटी का है ना उस टाइम पे, ड्यूटी छोड़ने का वो बड़ा फैसला था यार, नौकरी छोड़ के नौकरी की तैयारी। वो टर्निंग पॉइंट था सर एक तरीके से, मतलब उसको नहीं छोड़ता था आज वहीं पे होता। बट वो मुझे लग रहा है बार बार होता ना, मोटिवेशन वहीं से आता रहा। हाँ वहीं से आता था है ना, मेरे को दिख जाता था कि वहीं पे जाना पड़ेगा अगर 2 बार वो है तो। अच्छा हाँ क्योंकि रेलवे तो उस निकालेगी वैकेंसी तो वो तो हो जाएगा, हाँ पर अपन को करना ही है, अपने को करना हाँ तो वापस जाना पड़ेगा, क्या फायदा करे उसमें। यार इनको एक बार बता दो ये मान जाए तो कैमरे वाले क्योंकि ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं जो तुम कह रहे हो ना, ये वो होता है ना जिस पर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल सर, बाकी हम कितनी डींगे आगले मानना तो इन्होंने है नहीं सर। वो निराशा से आ गई एकदम, मतलब करे तो क्या करे अब। मैं तो हर इंटरव्यू में बोल बोल के थक गया मेरे भाई, जिस पर बीतती है वो जानता है। और वाकई में बता रहा हूँ, अगर नौकरी नहीं मिली ना तो जीवन इतना ज्यादा कठिन होने वाला है। होता ना लाइफ अगर अच्छी चल रही हो तो बहुत छोटी है, बिल्कुल सर, और काटनी पड़ जाए तो भाई साहब यही बहुत बड़ी है। नहीं सर ये तो है, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, वही तो चीजें हैं, पहले कर लोगे तो बाद में सुख, बाद में नहीं सुख उठा लोगे। और अगर बाद में तो फिर करना ही है, अगर पहले मजे कर लिए तो सर वो तो है। बड़ी छोटी उम्र में बड़ी बात कह दी राकेश ने नहीं सर झेला है ऐसा सर, झेला वो है मेरे साथ। तो मेरे भाई इन शॉर्ट मैथ्स में प्रैक्टिस तो अपना अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस। इंग्लिश में सिंपल है यार, अपना सिलेबस खत्म करो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, वो क्या भी याद करते रहो, ठीक है। और इन्हें पता है, ये बात पता है, तब भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल सर पता सबको सब है यार। चलो सर जिस दिन पढ़ना चालू कर देंगे उस दिन हो जाएगा सिलेक्शन, सिंपल बात है, वो तो है, ठीक है। और रीजनिंग कैसे आपने की? रीजनिंग सर वैसे पहले तो मतलब मैंने सेल्फ स्टडी वैसे ही कर ली सर, तो उससे हो गया। फिर उसमें क्या था सर, टाइम ज्यादा लग रहा था, मतलब ठीक है अपन को नहीं हो 10-12 मिनट में करनी है सर वो रीजनिंग, ठीक है। ये तो है नहीं कि आधे घंटा में आधे घंटे में। तो सर वो मतलब टाइम की बात थी, तो फिर मेरे भैया ने ही बताया, मतलब कि पीयूष सर है जो यूट्यूब पे काफी वीडियो डाल रखी है, अच्छा। तो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो तो देख लो, अपना कवर कर ले। हाँ तो सर बढ़िया पढ़ाते हैं सर एकदम, है ना, मतलब वो सेटिंग अरेंजमेंट वाले हैं, तो वो सर बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको देख के हालत खराब हो जाती है सर। अच्छा, वो आसान तरीके से बता देते हैं। बिल्कुल, और कैलेंडर खासकर, हाँ वो बहुत अच्छे से, मतलब सर ऐसा कैलेंडर पढ़ा मैंने सर, अब भूलता नहीं हूँ, नहीं अच्छा। भूल जाता था वो कि क्या सूत्र है, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल सर, बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम सर। तो यहाँ तो यूट्यूब से ही किया मैंने सर, बहुत अच्छा करा दिया आपने, बढ़िया। और जीएस सर पहले तो लूसेंट पढ़ लिया सर मैंने, ठीक है। बाकी करंट के लिए यूट्यूब पे वीडियो लेता था, वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियोस आप लेते थे? नहीं लूसेंट ही पढ़ा था सर, बाकी और उतना ध्यान भी नहीं दिया जीके पे, मतलब जीके जीएस। अच्छा, जीके जीएस पे पता था कि सर मतलब कोई पता नहीं कितना पढ़े और
एक भी क्वेश्चन नहीं आए। आग का दरिया है, तैरते जाना। बिल्कुल सर। बोला एंडिंग में। उसमें क्या है, मेरा भैया ज्यादा पढ़ता है वो। अच्छा, मैं तो उनसे भी बोलता तो हूँ। यार ये बड़ा भाई ज्यादा पढ़ रहा है, अपना एक्सपीरियंस तेरे को बता रहा है, हाँ सर वो तो है। और तू कर गया। फिर बड़े का क्या रहा, क्या कर रहा है बड़ा भाई? बड़े भाई का नाम क्या है? लोकेश मीणा। तो लोकेश मीना भाई आए हैं क्या भी आपके साथ? नहीं अभी नहीं आया। वरना अभी बुलाता उनको। बोला था कि उनको जयदीप सर को बताना कि मैंने गाइड किया था कि जयदीप सर की क्लास लो। तो अच्छा, तो लोकेश मीना भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। अब उसका हो जाएगा सर रेलवे में वैसे ना। रेलवे में हो जाएगा। हाँ सर। और उसके बाद सीजीएल। लोकेश सीजीएल नहीं करना भाई? कर रहा है सर सीजीएल, वो उसका टारगेट ही है सीजीएल करना है। वो तो रेलवे तो वैसे तो लोकेश अगली बार तेरा इंटरव्यू चाहिए भाई, बढ़िया रैंक के साथ, ठीक है। और जिस हिसाब से राकेश बता रहा है कि यहाँ पर उसका जो पूरा का पूरा बड़े भाई ने मार्गदर्शन किया, और मेरी लाइफ में भी ऐसा हमेशा रहा है, बड़े भाई ने मार्गदर्शन किया है एक पिता की तरह। तो अगली बार लोकेश आपसे मिलना चाहूंगा मैं, बोल देना, और कैम वीडियो भी चली जाएगी। मम्मी पापा ने रुपए दे देगा तुम जाओ। गाइड तो सर उन्होंने किया है, भाई नहीं। हाँ वही तो और यार माँ बाप का फर्ज ही क्या बनता है। हाँ सर वो तो हमारे हैं। और सच में ये, और यहाँ तो भाई का मैं इसीलिए आपको बोल रहा था, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी राकेश, जो भी मिले ना, कहीं भी हो, चाहे वो सलाह ना मांगे, उसको दे देना। बिल्कुल सर, मेरे साथ मेरे जो भी साथी है ना सर, अभी तक कोई नहीं लगा, मतलब तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं लगा। मेरे से पूछते हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ ऑनलाइन करो, सबसे बेस्ट है, और कैरियर बिल पे करो, सबसे सस्ता और बढ़िया है सर। बढ़िया, चलो हाँ सर, चलो थैंक यू। ऑनलाइन में सर इतना कोई नहीं पढ़ाता सर। है यार, होता क्या है ना, जब सिलेक्टेड बच्चा कहता है ना, हम तो भाई साहब उस टाइम पे आप जॉब हासिल कर चुके थे जब उन्हें बोला ऐसी बात? हाँ सर, जॉब तो मैंने मतलब सेकंड ईयर में कर लिया, उस टाइम पे कंपटीशन में आया भी नहीं था सर, मैं तो शुरू में ही निकल गया। मतलब कोई नहीं, अब मान जाएगा, क्या टेंशन। होता है ना, जब आप सेलेक्ट होने के बाद किसी भी स्टूडेंट को गाइड करोगे ना, 100% है आपकी सुनेगा। नहीं सर मानते हैं, भाई पढ़ लो यार, मेरे जो भी साथी है मतलब काफी लोग। अब आपने अपने बड़े भाई की मानी तो यहाँ हो। बिल्कुल सर, सिंपल है, और अच्छी सलाह तो किसी की भी हो मान सर, सलाह तो माननी पड़ेगी। रावण के साथ क्या हुआ था? विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल सर, तो बुद्धि तो फ्री थी और सबने समझाया, माना नहीं। बिल्कुल सर, छोटे भाई की बात नहीं मानी उन्होंने। सिंपल सी बात है। अच्छा राकेश, मूवी देखते हो? हाँ सर। फेवरेट मूवी कौन सी है? सर एक है, वो साउथ की मूवी है, मतलब सीएम भरत नाम से उसमें कुछ कैरेक्टर है सर, तो वो सीएम भरत। हाँ सर, वो क्या है मतलब महेश बाबू तो नहीं है उसमें? हाँ सर, महेश बाबू है। हाँ सर, अच्छा, तो वो काफी पसंद आई सर। पसंद आई? महेश बाबू पसंद आया? हाँ नहीं सर, मूवी पसंद आई। मूवी पसंद आई, मतलब उसमें जो रोल निभाया है ना सर, बहुत बढ़िया है वो। बढ़िया रोल है। हाँ सर, उसमें सीएम का रोल निभाता है, तो मतलब मेरे को भी यार बॉलीवुड से ज्यादा अब अपना साउथ ही नहीं सर, बढ़िया है वो, देखने बढ़िया मूवी बनाता है। मतलब उससे एक बढ़िया मैसेज जाता है जनता के बीच में कि ऐसा एक मतलब आदर्श नेता कैसा हो, तो वो जाता है सर उससे। बहुत बहुत पॉजिटिव सोच है यार। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब वो जो ट्रैफिक नियम है उनको बदलता है। अच्छा ये समझ गया, मैंने भी देखी है मूवी। उसमें वो चालान का अमाउंट बढ़ा देता है, जिससे अमाउंट बढ़ा देता है, तो वो सही है सर, है ना? ऐसा करना चाहिए, नहीं तो हर कोई टोरेगा फिर। समझ गया, इससे जनता को ही फायदा है सर। सेकंड क्वेश्चन, खाने में क्या पसंद, सबसे ज्यादा पसंद? खाने में तो दाल रोटी। दाल रोटी सबसे बढ़िया पसंद है? पनीर की सब्जी बढ़िया लगती है। पनीर की सब्जी बढ़िया लगती है, अब तो पनीर ही पनीर है जिंदगी में। मटर पनीर और टिक्कर सर, उधर राजस्थान में चलते हैं सर, मटर पनीर और टिक्कर। पनीर, मटर पनीर और टिक्का, पनीर टिक्का। हाँ सर, अच्छा, तो वो पसंद है। ठीक है, और शादी कब करोगे? सर आप कर लेंगे शादी, तो अभी टाइम है अपने के पास। अभी टाइम है अपने के पास। हाँ सर, तो क्या 1-2 साल बाद रुक के, या कैसे क्या? हाँ सर, अभी तो एज कमी है, 23 हुई है सर अभी। 23 हुई है अभी आपकी, तो अभी मतलब 1-2 साल बाद कर लेंगे सर। 2-3 साल रुक जाए यार, क्या दिक्कत? हाँ सर, रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोल अभी दिया कमा, हाँ अभी कमा के आराम से सर। ये आपका ये इंटरव्यू है ना सर, ये दिखा दूं घर वालों को कि जयदीप सर ने बोला है 2-3 साल बाद करनी है, तो ये ले भाई साहब। लेकिन साथ में ये मैं ये भी बोल रहा हूँ 2-3 साल बाद करनी है, लेकिन ये 2-3 साल जो है ना, सारा का सारा टाइम एकदम परिवार के साथ बहुत अच्छे से, ठीक है, बिताना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा शादी पे यही होता है कि यार जब तक आप नौकरी थे तो वहां बिजी थे। बिल्कुल सर, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको समय मिलेगा, घर वालों को घुमाने लेके जाना होता है ना, थोड़ा सक्सेस को एंजॉय तो करना पहले, ताकि फिर अगली एक और जिम्मेवारी आएगी। ठीक है, सही है बात। फिर वो संभालने से पहले ये भी तो ना, घर के साथ आप भी घुल मिल जाओ, ताकि एक और पार्टनर आए, फिर वो भी घुल मिल जाए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये भी है। और कोई इंटरेस्टिंग बात तुम बताना चाहो और डाल दे सर। काफी है इंटरेस्टिंग बात, तो बताओ, कोई भी बता दो सर। आप ही पूछ लो क्या बताना है। अच्छा, खेल में क्या खेलना पसंद है? सर क्रिकेट खेलता था मैं पहले, अभी तो छूट गया है एकदम। अच्छा सर, क्योंकि सभी तैयारी करने लग गए तो कोई मिलता नहीं है खेलने वाला।
नहीं बाकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था क्रिकेट कोई में। नहीं, आजकल वही वो खेलते हैं अभी लोग आफ्टर जॉब, जैसे हम भी खेल रहे हैं अभी, क्रिकेट खेल रहे हैं शनिवार इतवार प्रॉपर। नहीं सर क्या है, गांव से सब आ गए पढ़ने के लिए बाहर, अच्छा तो गांव में कोई बच्चा नहीं है सर, अच्छा। तो उस वजह से खेल ही बंद हो गया सर, नहीं तो पहले बहुत खेलते थे सर, मतलब सर्दियों का तो पूरा मौसम खेल में निकल जाता था सर। ओके हाँ। तो वो पसंद है, बढ़िया यार, खेलते हाँ, रहोगे, हेल्थ क्रिकेट अच्छी खेलते रहेगी, सिंपल सी बात है। हाँ सर, वो तो ना ग्रेजुएशन के बाद से ही छूट गया सर क्रिकेट तो बिल्कुल, अब भी मिस करता हूँ सर बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ, क्या करें, आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत तैयारी कोई नहीं यार, अब जॉब के बाद फिर से रिस्टार्ट बिल्कुल लेना। सर। आजकल तो बड़े जॉब के बाद भी कई क्लब बन गए हैं, जैसे जिनके साथ आप मिलकर क्रिकेट खेल बिल्कुल सकते हैं प्रॉपर। तो मेरे दोस्त, ये एक छोटा सा प्यार भरा सा एक मैं कहूँगा इंटरव्यू था, जो आपको मैं सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको साबित ये करना चाहता था कि आप राकेश की इस प्यार भरी मुस्कान, इस सादगी के पीछे के स्ट्रगल को प्लीज समझिएगा। और मेरे दोस्त प्लीज मेहनत करते रहिए। मैंने कहना है स्टूडेंट स्पेशली राजस्थान से आया है ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज के साथ कि यार क्या पता मुझे देख के बाकी स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगे, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और जो सबसे प्यारी बात मुझे राकेश की लगी कि सर मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ प्लीज मेहनत कर लो यार, सिलेक्शन हो जाता है। और इनकी लाइफ में जो उनके बड़े भाई का जो योगदान रहा है, फैमिली का, परिवार का जो योगदान रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ था। सो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही करिए, मेहनत करिए। और मैं इन शॉर्ट बोलूँ, आपको सब पता है मेरे दोस्त क्या करना है, आपके पास सबके आंसर है। आपके पास ये भी आंसर है मैथ्स कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, जीएस कैसे करनी है, आपके पास सब आंसर है। लेकिन फिर भी पता नहीं किस चमत्कार के इंतजार में आप बैठे हो कि एक नन्ही सी परी आएगी, आपको आके बोलेगी हो गया सीजीएल, तब हो जाएगा एकदम जो चाह रहे हो आप वो जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होना। जब आपके पास सारी प्यारी प्यारी चीज़ों के आंसर हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, तो क्यों नहीं करते मेहनत। सो प्लीज़ मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। और मेरे दोस्त, आज आप मेहनत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलेगा, मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मिलेंगे फिर एक और मुस्कान के साथ, एक और प्यारे से एपिसोड के साथ, इस इंटरव्यू के सेशन के साथ। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा और पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिएगा।